कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि अच्छे से होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हम हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि भले हमको आज क्रिप्टो की नॉलेज मुझे और मेरी कोर टीम को 60% 70% है, लेकिन हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम हर एक बंदे को जो बेसिक लर्नर है, जिसको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, हम उस लेवल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो उन्हीं क्लासेस को स्टार्ट करते हुए मैंने हमारे बहुत ही अच्छे इंडियन एक्सपर्ट मिस्टर सुतेगु जी से रिक्वेस्ट की कि सर हमें एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। हम आपके पास एक, समझ लीजिए, वैसे हमें तो 60-70% नॉलेज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक गुड लर्नर की तरह या गुड टीचर की तरह हमें, हमारे जो कम्युनिटी है उनको इसके बारे में डेप्थ में नॉलेज नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वो दौर हमारा चल रहा है। वन बाय वन हमारे जो सेशंस हैं वो आ रहे हैं और सबको उसका फायदा मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सर आप, कल हमारे काफी फ्रेंड्स ने मीटिंग में क्वेश्चन किए थे कि क्रिप्टो में अगर हम एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स अपनी इनकम को गेन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपने बताया था कि कल हम आपको वो मेथड बताएंगे या वो टूल्स बताएंगे जिसके जरिए हम अपनी नॉलेज को और अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर कर सकते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि मैं स्वागत करना चाहता हूं, आप लोग भी डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू भारतीय संस्कृति की मर्यादा को रखते हुए सर का वेलकम करें। और मैं चाहता हूं कि सर आप आए। और एक आपने मेरे को मैसेज पोस्ट किया था, एक आदमी ने 300 USDT या 500 USDT लगा के 12.5 बिटकॉइन कैसे किए, आप वो भी जर्नी शेयर करेंगे और हमें एक बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ जोड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं अपने सभी दोस्तों को कि आप अनम्यूट तो कर सकते हो, लेकिन एक डिजिटल क्लैपिंग है, रिएक्ट में जाएंगे नीचे, तो क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करिए। तो सर, ओवर टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए थैंक यू। कीमती समय। थैंक यू राजकुमार सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज भी हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे और डेफिनेटली टूल्स के बारे में भी मैं जरूर कुछ चीजें साझा करूंगा। तो डेफिनेटली कुछ परसेंटेज आज भी इन्हांस होगी। ठीक है? जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि डायरी एक दिन में नहीं भरती है लेकिन धीरे धीरे भरता है। तो उसी तो इन थोड़ी सी एक दो चीजें मैं बताता हूँ जो आपके जीवन में अदर तरह से हेल्प कर सकता है। उसको बस 2-5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। ठीक है? थोड़ी सी आप म्यूट कर लें। तो एक थोड़ी सी मैं बताता हूँ, ये अगर बुक कोई पढ़े हैं, ठीक है, इस बुक तो कॉपी कैट मार्केटिंग भले दिखाया जाता है किसी और फील्ड में, लेकिन ये हर जगह काम करता है। तो इसको बेसिकली बहुत सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा। इस बुक की जो बोला जाता है थीम है, ठीक है, और डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है, ठीक है। ये चीज हम लोग बचपन में किया है। क्या होता था, स्कूल में जाते थे या ट्यूशन जो पढ़े ट्यूशन में भी जाते थे, तो टीचर लिख देता था ये और हमें कॉपी करने देता था। इसको इसी को देख करके आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसा टी अगर है तो आपको यहाँ से यहाँ तक टच करना है, यहाँ लाइन खींचना है, बस इसके बॉन्डिंग में नहीं। और ये फिर एच भी लिखना है तो यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ होगी, और यहाँ से यहाँ जाएगी, और ई लेकिन इसके बीच में रहेगी। ठीक है। और ये चीज का अगर समझेंगे, उस समय हमारे लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि उतना दिमाग खुला नहीं रहता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा रहता है। यह छुपा हुआ है जो धीरे धीरे जब आप फील्ड में उतरेंगे या कहीं पे भी कुछ चीज करना शुरू किए, तो यही चीज बेसिकली क्या है, ये एक ओरिजिनल वर्जन है। ठीक है। और इसका डुप्लीकेट वर्जन यहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं।
ठीक है, जैसे जेरोक्स में भी देखे होंगे कि एक कॉपी देते हैं, वो जेरोक्स वाला निकाल देता है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं मशीन काम करती है, इसलिए एग्जैक्ट आ जाता है। लेकिन यही चीज आप दिनचर्या में करते हैं अपनी लाइफ में। अब इसी स्टूडेंट को क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चा एकदम सेम टू सेम कर पाता है? तो वो देखेंगे नहीं। और ये इसी को बोलते हैं कॉपी, कॉपी करना। ठीक है, अब यही लाइफ में भी यूज होता है। कोई ज्यादा सक्सेसफुल है बेसिकली कुछ भी फील्ड में, वो स्पोर्ट्स हो, ठीक है, फिर प्रोफेशनल में जो भी डॉक्टर है, फिर या वो एडवोकेट है या सीए है, तो लेकिन यहाँ पे ये चीज केवल चेंज हो जाता है। बच्चा के केस में ये सेंटेंस रहता है, और दैनिक चर्या या प्रोफेशनल में, ठीक है, डॉक्टर है तो डॉक्टर रिलेटेड कॉपी करता है, इंजीनियर है तो इंजीनियर रिलेटेड कॉपी करता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड कॉपी करता है। तो हम लोग देखें, ऐसा नहीं कि ये जो लिखा हुआ है ओरिजिनल वर्जन को हम लोग कुछ नहीं चेंज करते, यहाँ पे भी देखें जो लिखा था वही है। लेकिन जो स्टूडेंट उसको कितने सही तरीके से कर पाता है, देखिए वो ज्यादा सक्सेसफुल है। और टीचर भी मार्क्स किसको देती है? या गुड, गुड जो साउंड आता है, या गुड बॉय, या गुड गर्ल, या एक्सेलेंट बॉय, वो किसको दिया जाता है? जो सही ढंग से कॉपी किया, सही तरीके से किया। और यही चीज हर फील्ड में मैं बता रहा हूँ, आप अगर दिमाग में लगाइएगा तो हर फील्ड में कोई खाना भी बनाता है, कौन सही तरीके से देखिएगा, टेस्ट भी वेरी कर जाता है। जैसे गोभी की सब्जी कोई 4 आदमी बनाए, 4 आदमी में टेस्ट अलग हो जाता है, जबकि इंग्रेडिएंट सेम रहता है। तो वही होता है कि तरीका, या स्टेप, या प्रोसेस, ठीक है। तो यही चीज, मैं नहीं हूं कि परफेक्ट पर्सन हो, लेकिन वही चीज जो जो लगे आपके जीवन में कि इस फील्ड में मैं अगर काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी जॉब मान लीजिए बहुत दिन कर रहे हैं, तो जॉब में भी हो, चाहे अगर मैं ये क्रिप्टो की भी जर्नी में जो सही ढंग से कॉपी करेगा और सही वर्जन को कॉपी करेगा, ये भी वर्जन भी सही होना चाहिए, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना आरएनडी करेगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आरएनडी करना चाहिए, ये नहीं है आरएनडी से नई चीजें निकल के आती है, लेकिन कब करना चाहिए? जब ये वर्जन से आप माने इस वर्जन को सही ढंग से करने लगे, उसके बाद अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्यों दिया गया है कि पीएचडी में ही लोग आरएनडी करते हैं, कभी देखें 10th में करता है वो, हाँ एक्सेलेंट, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद ही बोला जाता है कि अगर तुमको आरएनडी करना है, कुछ नई सोच है, तो फिर पीएचडी कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, जिसमें एक नया चीज भी वो डेवलप करता है। तो इस चीज को जरूर कीजिए कि आप कितना अच्छे तरीके से किसी चीज को कॉपी करते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, और एक चीज में, और एक चीज इसकी मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो खासकर मतलब कुछ प्रमोट कर रहे हैं या प्रमोशन करते हैं या किसी को बताते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि मार्केटिंग का ही प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ ही प्रोडक्ट को ये बिजनेसमैन वाला भी यूज कर सकता है। मतलब बेसिकली इसको कह सकते हैं कि मैं ये नहीं बोलूंगा, जो बिजनेस करता है, ठीक है, मैंने कोई चीज को इसको इस तरह समझिए, अपने तक ही सीमित नहीं रहता है, उसको ये चारों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये चारों चार में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, तो मैं ज्यादातर अभी, क्योंकि कोई चीज होता है देखिए, चारों का अपना अपना मीनिंग है, लेकिन आज खाली इस पे होगा कि पहला चीज जो चीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या चीज इसको शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस को, जैसे जो बिजनेस बढ़ाता है, ठीक है, वो देखिए कहीं ना कहीं अपने तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ग्रोसरी का, और चावल केवल घर के लिए यूज हो रहा है, तो क्या बिजनेस वो उसका ग्रो होगा? ठीक है, लेकिन वो चावल की क्वालिटी कैसे वो जज सकता है कि मैं जो चावल बेच रहा हूँ या राइस जो बेच रहा हूँ वो सही है कि नहीं? तो वही प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है आपके लिए वर्क करना चाहिए सबसे पहले, आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, तब क्या है कि पहला चीज होता है आप पे सीमित होना चाहिए कि आप उसके उसके बेस्ट यूजर हो,
और आप सेटिस्फाई यूजर है, बेस्ट यूजर तो नहीं बोलूंगा, सेटिस्फाई यूजर है। ये पहला प्राइमरी फैक्टर है। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए यूज नहीं है। ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, हो सकता है घर के परिवार के लिए यूजफुल हो। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि मेरा जो रिलायबल है, जैसे होता है कि एक दवा दे रहे हैं। ठीक है। अगर दवा दे रहे हैं, ठीक है, तो दवा का टेस्ट अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो टेस्ट होगा किसी को नीड है उसके नियर में, क्योंकि नियर डियर को वो नहीं चाहेगा कि वो मर जाए दवा से। तो अगर वहां अगर दिया और वर्क कर रहा है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, तो दूसरे को भी देखिए हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि ये क्वालिटी वाला है और वो खुद ही इसका एक्सपीरियंस किया है। खुद मतलब नियर एंड डियर जब बोलते हैं तो नियर डियर। कोई चीज ऐसा नहीं दे सकता है जो बेटा के लिए काम नहीं किया, ठीक है, और किसी और के बच्चे को दे रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो सेल्फ यूजर या नियर डियर यूजर जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये चारों चीजें जो लिखे, ये कोई अगर समझ ले, ठीक है, तो वही चीज जो जो होता है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बाकी चीजें काम नहीं करेगी उसके लिए। प्राइस तो मैटर ही नहीं करता है अगर सेटिस्फाई यूजर है। तो देखे लोग, आज देखे मोबाइल कोई लाखों का खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, तो डिपेंड करता है प्राइस तो। लेकिन इस पे हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए। ठीक है। तो इसी के रिलेटेड मैंने इसलिए बताया कि यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएगी, जिसकी आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, मैं आज फिर भी रिपीट करता हूँ, जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब क्या हो गया, डेफिनेटली हम लोग क्या करते, किसी प्रोजेक्ट को मानते थे जो हम लोग टच कर सके। ठीक है। जैसे अगर ग्रोसरी से राइस लिए तो राइस को टच करते थे, लेकिन वो सिलसिला पहले था। लेकिन अब क्या है, इसी को फिजिकल प्रोजेक्ट अब डिजिटल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप शॉपिंग में क्या खरीदते हैं, एक्चुअल तो नहीं टी शर्ट पहन के देखे, मॉल में जाते तो पहनते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं देखते। लेकिन उस तरह आपका पिक्चर दिखाया जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं कि आप बोलते हैं एकदम ये सही है। ठीक है। तो एक डिजिटल वर्जन का प्रोजेक्ट हुआ, तो उसी तरह क्रिप्टो में, ठीक है, बेसिकली आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके रिलेटेड भी टूल्स आ गए हैं। ठीक है। तो पहले वही चीज बोलूंगा कि इसके पहले क्या होता था, टूल्स डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में था। फिजिकल फॉर्म मतलब कि जैसे कोई एलआईसी लेता था तो क्या करता था, किसी एजेंट को बुलाता था, और एजेंट को वो देता था पेपर, वो राइट करता था, फिर क्या करता था, उसको पैसा देता था इन हैंड कैश या चेक के रूप में, और वो जहाँ पे सबमिट करना है वो सबमिट। लेकिन देखिए आज कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी रिड्यूस हो गई है। ठीक है। जैसे लॉकडाउन हुआ तो कितने लोग अपने घर में इनवाइट करते थे कि हमको एलआईसी नया एलआईसी लेना है, तो सब डिजिटल हुआ, सब पेपर वर्क ऑनलाइन। इवन सिग्नेचर लोग ज्यादा थे, वो भी डिजिटल भी सिग्नेचर करने लगे। ठीक है। या उसके आइडेंटिटी के आधार पे ही सिग्नेचर होने लगे। अगर जैसे किसी का आधार कार्ड से रजिस्टर है, ठीक है, तो आधार कार्ड से क्या किया, वो उसके ओटीपी भेजा, मैंने राइट कैंडिडेट को भेजा, ओटीपी वो दिया, तो वेरीफाई होके सब कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलने की, हर चीज का रूपांतरण फिजिकल रूप से डिजिटल के रूप में हो रहा है, और यही ट्रेंड है। मतलब बोला जाता है कि ट्रेंड में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका लाइफ भी इजी होगा, और हो सकता है इनकम के भी साधन बढ़ेंगे। ठीक है। इजी मतलब कि यहाँ पे समय भी बचेगा, ठीक है, पैसा भी बचेगा। जैसे किसी किसी से मिलना है, मान लीजिए आपके घर में ही कोई एजेंट है, उसको कुछ तो नाश्ता चाय खिलाएंगे, वो भी तो एक खर्चा ही है ना। ठीक है। चाहे वो आएगा तो आपका हो सकता है कि आए तो 1 घंटा तक चर्चा कर चलते रहे, तो देखिए टाइम भी कहीं ना कहीं। तो वही चीज बोले फिर, तो इसको अगर देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं डिजिटल रूप में सेविंग भी हो रहा है। ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं कि अभी डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल में क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है। तो वही चीज आजकल जो जमाना है, ठीक है, तो एक चीज बहुत लोग ये भी देखते होंगे, ठीक है,
कि ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। तो हमारा मोबाइल को ही आप बड़े बड़े जो बिजनेस आइडिया लाते हैं, जैसे अमेजन क्या है, एक आइडिया है जो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कुछ भी, इवन ग्रोसरी भी खरीद सकते हैं, इवन कपड़े भी खरीद सकते हैं, इवन मोबाइल भी खरीद सकते हैं। तो वो बेसिकली आपके मोबाइल को क्या क्या टारगेट पॉइंट किया है, उसके लिए आपके मोबाइल में ही तरह तरह के एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन का यूजर दो तरह, खाली एक यूजर हो सकता है, मतलब बेसिकली कस्टमर हो सकता है, क्योंकि हम लोग कस्टमर की ही नजर से अपने आप को देख पाए हैं। लेकिन इस मोबाइल का यूज हम लोग इनकम की तरह नहीं देख पाते हैं कि इसमें, ठीक है, हमारा इनकम भी छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम कैसे छुपा हुआ है, अगर यहाँ पे ये फोन पे है सपोज दैट, ठीक है, आप फोन पे को यूज कर रहे हैं, मैंने खर्चा कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई नया यूजर मिल गया जिसको फोन पे को यूज करना है, आप उसको भेज दिए, तो आपको क्या है, यहाँ पे 200 रुपया ऑटोमेटिक दे देता है। आप वो इंस्टॉल किया है, केवाईसी किया, तो आपको देखिए 200 रुपया मिलता है। तो अगर डीप में सोचेंगे, ठीक है, हम भले नहीं करते वो अलग कहानी है, लेकिन छुपा तो है, कोई तो कमाया होगा इसी को करके, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं। आप देखिए, किसी मॉल में जाइए खरीदने के लिए, उससे ज्यादा डिस्काउंट क्या है, आपको ऑनलाइन में ही मिल जाएगा, तो वो भी तो इनकम एक तरह से हुआ ना आपका, ठीक है। तो अपने बेसिकली अपने मोबाइल को केवल खर्चा का साधन न देखें, इनकम भाग का भी साधन देखें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में इनकम जो है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या है, टूल्स आ गए हैं। टूल्स मतलब बेसिकली हमें टूल्स नहीं बोलेगा, एप्लीकेशन आ गए, क्योंकि सब चीज अब एप्लीकेशन बेस्ड ही हो रहा है, ठीक है। जैसे पेमेंट के लिए फोन पे हुआ, शॉपिंग के लिए अमेजन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैसेज भेजना है तो क्या हुआ, व्हाट्सअप हो गया। तो क्या ऐसा चीज आप दुनिया में आई है क्रिप्टो वर्ल्ड में? तो क्रिप्टो सबसे पहले आएगी क्यों नहीं, ये पूरी तरह से डिजिटल है, इसका फिजिकल वर्जन तो है ये नहीं है। तो पूरी तरह से ये उतरी जो है मार्केट में, वो पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो रॉयल्टी है, एक एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये आपको क्रिप्टो में बेसिकली हेल्प करती है। अब क्रिप्टो में क्या क्या होता है, तो उसको, क्रिप्टो में जो भी चीजें होती है, ठीक है, जहां से हमका प्रॉफिट जनरेट हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम बाइंग करेंगे और सेलिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। ये रॉयल क्यू है, एक टूल है, ठीक है, बेसिकली एक डिजिटल टूल है या डिजिटल एप्लीकेशन है। अगर हमको प्रॉफिटेबल बनना है, अगर हमको खाली कस्टमर बनना है, ठीक है, तो हमें मैंने कस्टमर में भी फायदा है कि कस्टमर क्या करता है, टूल्स का यूज करता है, ठीक है। तो टूल्स में जैसे फोन पे टूल्स का यूज करते हैं तो पेमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन पेमेंट करके हमें इनकम नहीं होता है, हमारा लाइफ इजी हो जाता है, इनकम हो नहीं होता है। लेकिन रॉयल क्यू क्या कर दिया है, आपको ऐसा फैसिलिटी देता है कि आप इसको इनकम के रूप में ही ले सकते हैं। अब इनकम किस रूप में ले सकते हैं, तो क्रिप्टो में जो इनकम होता है वो ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। एक पैरामीटर ट्रेडिंग है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये है। तो थोड़ा सा एक चीज मैं बेसिक ही बता रहा हूँ पहले, उसके बाद हम टूल्स को भी दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया में डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, इसलिए मैं दोनों चीजों को बता देता हूँ। एक हुआ इन्वेस्टमेंट, एक हुआ ट्रेडिंग, ठीक है। दो चीजें ही समझते हैं, उसके बाद और चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या है, वो का अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हमको टाइम तो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो उन लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी देखिए पर्सन जिसके पास अच्छा अमाउंट है, वो जमीन ले लेता है, ठीक है, या रियल एस्टेट लेता है, या देखिएगा बहुत लोग स्टॉक में भी इन्वॉल्व होते हैं, या गोल्ड लेते हैं। तो इस तरह जब लेते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा पैसा भी लगाते हैं, और उनका माइंडसेट शुरू से ही रहता है, जमीन लेंगे आज नहीं कल बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो उनका रहता है कि हम, हमारा अगर इंटेंशन है तो इसको हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रखना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जब आता है, ठीक है, तो एक टाइम ड्यूरेशन इसमें जुड़ जाता है कि कितना टाइम, जब जितना टाइम ड्यूरेशन रखेगा, देखिए हर चीज की वैल्यू बढ़ी है। आप जमीन को देख लीजिए, या एक घर लिया उसकी भी देख लीजिए,
तो एक टाइम ड्यूरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखा जाता है, जो चीज खरीद रहा है, जैसे जमीन खरीद रहा है, उसका पेपर सही है, ठीक है, उसकी अगर देखा जाए कि रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगता है वो दे रहा है कि नहीं, ठीक है, वो सब चीज देख करके हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इनकम जो होगा साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल इस तरह में आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज रॉयल्टी करता है, ठीक है। और रॉयल्टी ये भी कर देगा, जैसे कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में कर लेता है, ठीक है। जैसे कोई जमीन खरीदता है, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार उसको क्या है, एक बड़ा सा 2-3 एकड़ खरीद लेगा, क्या कि उसके पास पैसा नहीं, लेकिन पैसा ऐसे होता है कि आता जाता आता रहता है। तो कुछ इस साल खरीदा, कुछ 2 साल बाद खरीदा, तो वैसा भी इस टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस टूल को ये भी कर सकते हैं कि आप जब एक लंबे ड्यूरेशन, तो मेरा पैसा अगर चल जाए, जैसे हम 100 रुपया में खरीदें और मेरा पैसा 500 रुपया जाए, लेकिन 500 रुपया तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि 500 रुपया में ही मेरा है कि उतना ही तक हमको हो जाए, तो हम बेच देंगे, ठीक है। तो ये भी चीज मैंने बाय वाला भी कर दिया, बाय वाला भी कर दिया और सेल वाला भी काम करता है, लेकिन ये ड्यूरेशन पे होता है, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है जहां पे शॉर्ट टाइम में पैसा बनता है, और डेली या मंथ कह सकते हैं, जहां पे जो होता है वो शॉर्ट टाइम में, मतलब इवन शॉर्ट टाइम में कुछ भी इवन मिली सेकेंड में भी सोच सकते हैं, सेकेंड में भी सोच सकते हैं, मिनट में भी सोच सकते हैं, हावर में भी सोच सकते हैं, डे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह में प्रॉफिट अगर आपको पैसा बनाना है, ठीक है, और कभी भी बनाना है, सबसे बड़ा कि क्रिप्टो मार्केट का ये खासियत सबसे बड़ा है कि 24 आवर चलती है, और कभी कभी बंद ही नहीं होता है। तो कभी भी रात में भी बनाना है। आप सोचिए पहले के मार्केट में ये चीज नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 24/, तो मिनट में बनाना है, सेकेंड में बनाना है, ये भी फैसिलिटी है, ठीक है। तो क्या आप अपना डिसीजन मिनट में ले सकते हैं, जैसे आपको जमीन लेना है, मिनट में ही हमको बेच देना है, तो वो नहीं होता है जनरली। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा मैंने टूल दिया है जिससे आप इस तरह के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी रात में रहे, सुबह रहे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये भी फंक्शनलिटी, और इसी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज कहीं ना कहीं हमारे खर्चे बढ़े हैं, तो कुछ कुछ हम इस तरह सोचते हैं कि हमारा इनकम लॉन्ग में होगा, तो फिर 4 साल बाद हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, उसके पहले ही हम मेरे पास इनकम मैंने इनकम नहीं है बहुत ज्यादा, तो हम डेली बेसिस में कमाएंगे, तो मेरा लाइफ स्टाइल तो डेली का चूज रहेगा ना। तो इसलिए लोग ट्रेडिंग करते हैं, और जो सही स्किल्स के साथ, सही नॉलेज के साथ करते हैं, उन्हें प्रॉफिटेबल आता है, ठीक है। तो इस फ्रेम के लिए, ठीक है, बेसिकली रॉयल कुक फेमस हुआ था कि ट्रेडिंग में, लेकिन आप इसको दोनों के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो तेजिंग के रूप में हम लोग रॉयल्टी को देखेंगे, ठीक है। तो ये रॉयल्टी में तेजिंग बेसिकली क्या होता है, जो जनरल हमारा होता है, ट्रेड मतलब होता है बेसिकली कोई चीज का लेन देन और बीच में प्रॉफिट बने, ठीक है। तो वही चीज करना है, तो हमारा जनरली इंडियन जो माइंडसेट होता है, या हम लोग का जैसे फाइनेंशियल लिटरेट उतना नहीं है, तो हम यही सोचते हैं कोई चीज को सस्ता खरीदें, क्योंकि एक मान लीजिए कोई ग्रोसरी शॉप है, वो मान लीजिए एक ब्रेड का व्यापार कर रहा है, एक ब्रेड का, तो वो डेफिनेटली आज रेट है 50 रुपया, तो उसको 45 रुपया मिलेगा, तभी तभी ना कस्टमर को बेचेगा 50 रुपया में, ठीक है। तो ये यही दिमाग चलता है कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, ठीक है। तो तो शुरुआत के दिनों में यही था कि आप सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, लेकिन ट्रेड में जो जो भी मार्केट के ट्रेड है, ठीक है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप 50 रुपया से 45 रुपया भी हो जाए तब भी प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसको जिसको वेरिएंस दे दिया गया है, कि इसको फ्यूचर के अंतर्गत रखा गया है, मतलब मार्केट बेसिकली अप जाए या डाउन जाए, ठीक है। तो रॉयल को दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। बस उसके अनुसार टेक्निक को हमको समझना है, ठीक है। लेकिन आप प्रॉफिटेबल इसमें इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर प्रॉफिट लेना है, तो आपको सस्ता खरीदना पड़ेगा, जैसे 40 रुपया खरीदना पड़ेगा,
और अगर इस डायरेक्शन में प्रॉफिट, तो इसको 50 रुपया होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तब प्रॉफिट आपको देगा रॉयल को। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन लेने के लिए, इस डायरेक्शन में आपको लेना है, तो यहाँ पे जैसे 50 रुपया में खरीदा, तो ये 40 रुपया होगा, तो ये प्रॉफिट देगा। ठीक है, और ये सभी मार्केट में है, वो जैसे जैसे मैंने कल बताया था, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, और क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन क्रिप्टो को कल जो समझे थे, उसके अनुसार क्या समझे थे, क्रिप्टो मार्केट को जो समझ रहा है उसके लिए, ये क्योंकि देखिए हम लोग हर चीज को क्या है, समय के अनुसार लेते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि 24/7 मार्केट ये सब नहीं है। ठीक है, 24 बाय मार्केट ये है, लेकिन 7 मार्केट नहीं है, मैं 7 दिन का नहीं हूँ। ठीक है, ये सब है टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से बेस्ड नहीं है, और ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुआ, तो डेफिनेटली हमारा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो जाता है आजकल। ठीक है, तो वहां पे क्या ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि इसको किस लिए बोल रहे हैं। अमेजन जो है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इंटरनेट पे, और एक मॉल जो बना है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। अब सोचिए किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, तो इसीलिए मतलब अभी जो हम लोग चर्चा करें क्रिप्टो का, तो वही बोल रहे हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड बाय सेल के थ्रू प्रॉफिट ले सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको अभी थियोरेटिकल रूप में बता करके फिर प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और तो ट्रेड जब करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, रॉयल्टी से करते हैं तो अपने करेंगे तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन जबकि हम क्या कहते हैं, टूल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे टूल्स में हम बोले कि एक कल ही बताए थे कि अगर आपको लकड़ी काटना है, ठीक है, तो क्या क्या कुल्हाड़ी यूज करते हैं, तो कुल्हाड़ी क्या है, एक टूल्स है। अब हाथ से काटिए, ठीक है, कितना मेहनत कीजिए आपको कटेगा ही नहीं, लेकिन एक टूल्स का लीजिए, वो जो आपको 1 घंटा या बहुत दिन लगता है काटने में, वो टूल्स क्या करता है, तुरंत आपको हेल्प कर देता है। तो वही चीज मैंने बेसिकली क्रिप्टो मार्केट में जो बाय और सेल ऑपरेशन होता है, उसको क्या है कि टूल्स आपको हेल्प कर देगा, ये टूल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब टूल्स, इस टूल्स को यूज करना है, तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी चीज काम करता है बेस्ड ऑन उसके अंदर क्या फीड किया जाए। जैसे इसको समझने के लिए कल भी बताया था, आप घर में एक नौकर रखें, ठीक है, अब वो क्या अपने आप काम करने लगेगा, या कुछ बताएंगे कि क्या क्या करना है उसको। ठीक है, या ये उसके उसका सब कुछ, इसका एक कॉस्ट है तो वो भी बताते हैं, उसका जो भी देंगे मंथली देंगे या वीकली देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा टास्क, तो वहीं पर यहाँ पे टास्क बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है कि टास्क इसलिए बताया जाता है कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है बहुत सारा ऑप्शन, मतलब कि जैसे नौकर को घर की सफाई भी करना है, ठीक है, कार को भी सफाई करना है। अब इसका ऑर्डर तो बताना पड़ेगा ना, पहले ये करे या ये करे। ठीक है, तो ये आप आइडिया देते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले क्वाइन सिलेक्शन होता है कि किस पे ट्रेड करेंगे। तो क्वाइन मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे अब सुने होंगे बीटीसी भी है, इथेरियम भी है, बीएनबी भी है, सोल भी है। तो किस पे ट्रेड करेगा, तो वही चीज, पहला चीज होता है क्वाइन सिलेक्शन, आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हो गया क्वाइन सिलेक्शन। दूसरा हो गया, जब कॉइन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी दी है। ठीक है, रॉयल को बना के दी है कि आप नए हैं तो सब कुछ पता नहीं रहेगा। ठीक है, कि मार्केट जैसे स्ट्रेटेजी को सिंपली समझते हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अब ये कितना जा सकती है आपको नहीं पता है, नए हैं तो पता ही नहीं है कि मार्केट 40% से जाएगी, 10% जाएगी, 5% जाएगी, इसको नहीं पता है। ठीक है, तो यही चीज क्या किया है, ये कुछ सेटिंग बना के दे दी है कि अगर ये क्वाइन सेलेक्ट करते हैं, ये क्वाइन कितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट करेक्शन होती है, मार्केट डीप जाती है, तो कितना जा सकती है, एक आइडिया दे देता है। तो इसके लिए 3 स्ट्रेटेजी यहाँ बना के दे दी है, जिसमें एक बताता है कि 30% तक
अगर मार्केट जाएगी तो हम उसको हैंडल करेंगे। एक बताती है 47 तक, और एक बताती है 62%, 62% तक। मतलब अगर कोई क्वाइन सेलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डीप जाने के चांसेस है, मतलब बेसिकली इसको डिसाइड किया जाता है जिसके मार्केट वैल्यू ज्यादा है वो कम जाती है अभी, ठीक है। और थोड़ी सी उसकी मार्केट वैल्यू से थोड़ा नहीं, ये हुआ थोड़ा सा और कम हुआ, ठीक है। जैसे सुने होंगे लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। अब इन तीनों का मार्केट कैप देखेगा तो इसका बहुत ज्यादा होगा, अरबों में होगा, इसका करोड़ों में होगा, इसका हो सकता है लाखों में होगा। तो जो जिसका मार्केट कैप कम होता है, ठीक है, उसको उसको बेसिकली क्या किया जाता है, उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 किए, तो इसी तरह ये 3 दे दिया है। जैसे बीटीसी के लिए हम ये चूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, ट्रिलियन में है, तो उसको क्या ई वाला सेलेक्ट करेंगे। तो आपको सहूलियत देता है कि ये तीनों स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं, जो लेकिन वही क्वाइन सिलेक्शन बेस्ड ऑन मार्केट कैप, ठीक है। तो ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये इस ऑप्शन में आप एक को चूज करेंगे, किसी को चीज को, क्या कि एक कॉइन के लिए एक ही चूज होगा। तो जब चूज किया मान लीजिए 30% होगा, इसमें क्या है आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉफिट लेना है वो कितना परसेंट लेना है। वो डिफॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको थोड़ा सा और प्रॉफिट चाहिए, या इतना नहीं थोड़ा कम में चलेगा मेरा, ठीक है। तो वो सेटिंग आप यहाँ पे थोड़ा सा जब चूज किए तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद सीधे क्लिक कर दीजिए गो, मतलब एक्टिवेट कर दीजिए। तो रॉयल को जब भी बाय करना रहेगा तो कर लेगा, जब भी उसको प्रॉफिट दिखेगा सेल करने का सेल कर देगा। आप इसको बंद कर दीजिए, इवन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज में थोड़ा सा मैं और एक चीज बता देता हूँ। जो रॉयल्टी को बेसिकली कभी सुने होंगे, याद नहीं, कभी हो सकता है इन्वॉल्व भी होंगे। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, हम लोग के साथ हुआ। जो जैसे ये एक एक ज्यादातर लोग बोलते हैं या पूछेंगे ये सवाल, ठीक है, हर कोई या ज्यादातर लोग पूछते हैं हम लोग का माइंडसेट क्या है, ठीक है। हम लोग का माइंडसेट जैसा है, तो वो क्या सोचते हैं हम कहीं पैसा लगाएं, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ये कितना परसेंट देगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पहले दिमाग में यही रहता है कि फिक्स डिपॉजिट में लगाए हैं, एलआईसी लगाए हैं, तो ये बता देता है इतना साल में इतना आएगा। फिक्स डिपॉजिट में तो यही देखते हैं 8% देगा, 6% देगा। तो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा फिक्स की तरह है, ठीक है। अब रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू में थोड़ा सा ये डिफर हो जाता है। रॉयल क्यू हम लोग कोई इंटिटी को नहीं दे रहे हैं पैसा, हमारा जो पैसा है जो बनेगा वो बनेगा मार्केट पे। ये है मार्केट, जिसमें क्या है, जिस कॉइन को सिलेक्ट किया उसकी एक चार्ट चलती है, ऐसे चलेगी चाहे ऐसे चलेगी, ठीक है। थोड़ी सी थोड़ी सी क्लियर बना। जो चार्ज चलता है ऊपर चलता है या नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, इस तरह चलता है। अब इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं। जैसे रॉयल क्यू बोलेंगे तो रॉयल क्यू का कंट्रोल नहीं है इस पे, मार्केट अपना चाल चलती है, ठीक है। ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, वो कुछ है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई बोलता है कि बताओ कि कितना परसेंट देगा, तो ये कैलकुलेट करना ना के बराबर है। इसीलिए जो भी इस मार्केट में किसी से पूछिएगा क्रिप्टो कितना पैसा देगी, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट, इसीलिए मैं कमिट नहीं करता हूं, लेकिन आजकल जबरदस्ती सेम क्वेश्चन 4-5 पर रिपीट कर देते हैं। तो मैं बोलता हूं कि 5 से लेकर 10% हो सकता है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फिक्स नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये मैं बोलूंगा, ठीक है, किसी परसेंट 2% भी आया तो किसी पर 30% भी आ सकता है, किसी पर मंथ 50% भी आ सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में रही, ऐसे ऐसे चलने लगी, तो देखिए कितना प्रॉफिट आएगा। अगर इसी में ऐसे गई उसके बाद नीचे आ गई तो फिर घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह ग्रोथ दिखाएं, जैसे अर्लियर सेशन में बीटीसी का ग्रोथ देखिए कितना, तो जो यहाँ पे लिया, अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ का ही प्रॉफिट लेगा वो, इसके बीच का। लेकिन इसके बीच में कितना बार ऊपर नीचे आई होगी, तो उसका प्रॉफिट कैसे लेगा। तो वही चीज बोले, उसका जो प्रॉफिट लेगा तो जो इन्वेस्टमेंट से लेता है कई गुना बना लेगा ट्रेडिंग के थ्रू, क्योंकि मार्केट बीच बीच में कितना फ्लक्चुएट और हर फ्लक्चुएशन पे उसको फायदा मिलेगा।
इसलिए मैं बोला कुछ भी परसेंटेज होता है, लेकिन कोई बोले, जैसे आदमी सुनना ही चाहता है कि एक मिनिमम दे चाहे कुछ भी, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है, एक जस्ट उसका बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कोई ये रिजिट हो जाए, आप बोले थे 5%, ठीक है, या 10% आएगा, इस महीना तो आया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको ये भी समझना चाहिए, नहीं आया तो ये चीज जरूर उसको देखना चाहिए, जो कॉइन में वो ट्रेड लगा है उसकी किस तरह चाल रही है उस मंथ। ठीक है, और जहां तक ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ तो सब हर कॉइन को होगा, तो डेफिनेटली एक महीना सेटबैक हुआ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे महीना कवर कर देगा। क्योंकि कभी भी मार्केट ये नहीं रहती कि नीचे जा रही तो नीचे ही रहेगी, ऊपर जा रही तो ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये मार्केट के कारण कोई फिक्स रिटर्न नहीं कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट के अपने अनुसार। ठीक है, ये चीज दिमाग में एकदम सेट कर लेना है जो भी रॉयल्टी को यूज करेंगे, कि यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं है, मार्केट पे डिपेंड है। और दूसरा चीज है, एक चीज मतलब दिमाग में रखनी है, रॉयल्टी टूल्स है। ठीक है, जो मैंने बताया, जो बेसिकली ट्रेडिंग में हेल्प करता है। लेकिन ये टूल्स हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, कि ये एक सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, लेकिन सेट ऑफ रूल्स इसका फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट का फिक्स नहीं है। इसीलिए इसका क्या बोला जाता है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक बोट नहीं है, पूरी तरह से 100% ऑटोमेटिक नहीं है मैं। ठीक है, ये है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मतलब क्या है, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, पहले एक बार कर दीजिए, उसके बाद सालों भर कुछ नहीं कीजिए। जैसे क्वाइन सिलेक्शन, रॉयल को अपने आप क्वाइन सिलेक्ट नहीं करेगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी देना है रॉयल को नहीं देगा। ठीक है, रॉयल को नहीं अपने आप जानता है, तो इसको बताना पड़ता है, तो यही चीज बोला जाता है। लेकिन इसका बताने का ऐसा नहीं कि बाय सेल देखिए कितना बार होगा, लाखों बार होगा, तो वो बहु इसके बेसिस पे वो कितना बार करता है, उसके लिए वो ऑटोमेटिक है, वो पार्ट के लिए ऑटोमेटिक है, लेकिन ये सब चीज के लिए आपका मैनुअल एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो लोगों की मानसिकता कुछ इस तरह हो गई कि हम रॉयल्टी को लिए तो सब कुछ ऑटोमेटिक करें। ठीक है, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरे को खाली मतलब है प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि वो ये चीज जरूर, ये आउटपुट जरूर आपको देगा, लेकिन कुछ चीजें मैनुअली आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसको इसको बेसिकली सेमी ऑटोमेटिक भी रखा है, और सेमी ऑटोमेटिक का मेन रीजन है यही चीज कि ये मार्केट पे लिंकअप है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंकअप रहता, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वो रूल दे देती, पहले उसी को कॉपी कर लेता, लेकिन यहाँ पे कहीं मार्केट पे है, इसीलिए ये सेमी ऑटोमेटिक रखा है। ठीक है, अब सोचिए ऐसा भी होगा, जैसे मैंने बोला, कि जैसे बीटीसी वाला में 30%। ठीक है, ये कोई जरूरी थोड़ी है 30%, ऐसा भी मार्केट होगा कि हो सकता है 60% करेक्शन हो। ठीक है, कब होगा, अब देखिए यहाँ पे होता है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रहा है। ठीक है, हर कंट्री क्या कि बिटकॉइन के प्रति नेगेटिव बोलने लगी, तो उस समय थोड़ी 30% करेक्शन होगा, उस समय तो 60% भी करेक्शन हो सकता है, 90% भी करेक्शन हो सकता है। तो उस समय फिर आपको ये वाला चीज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये भी चीज, इसीलिए इसको पूरी तरह से बोले कि सेमी ऑटोमेटिक रखा है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं रखा है। ठीक है, तो यही इसीलिए जो भी मतलब जो रॉयल को लेंगे, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करना है कि मेरा जो पार्ट है रहेगा, जैसे क्वाइन सिलेक्शन उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, स्ट्रेटेजी का क्या क्राइटेरिया रखे, तो यही चीज का नॉलेज लेना है बस। ठीक है, हमें नहीं देखना है अब ये चीज का नॉलेज लेके, हमें ये नहीं देखना है कि बीटीसी बना कैसे है। ठीक है, हाल्विंग कब कब कौन डेट को होता है। ठीक है, उतना चीज हमें जानने का जरूरत नहीं है, खाली ये जानने का जरूरत है कि बीटीसी सही है। ठीक है, इसकी फ्लक्चुएशन इस तरह हो सकती है, बस उतना ही से मतलब है। नहीं तो फिर हम लोग वही चीज है, आरएनडी पीएचडी में करना चाहिए तो आज ही से कर रहे हैं, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल बताया तो उसमें किसी का कोई डाउट है तो वो ले लेंगे, नहीं तो मैं प्रैक्टिकली
फिर दिखा दूंगा रॉयल कुछ टूल्स को ओपन करके तो कैसे कैसे ये चीज अप्लाई होता है। तो जो भी साथी का है 1 बाय 1 हैंड रेज करके आप अनम्यूट कर दीजिएगा। राज सर आपको को होस्ट बना दिया है। तो किन्हीं साथी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हम ले लेंगे पहले। जी सर। ठीक है, अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन है कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर, आप मैसेज कर सकते हैं, अगर हाँ बिल्कुल हैंड कर रेज कर सकते सकते हैं। हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। तो हम ओके। शर्मा जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आप जी अनम्यूट ही जी हैं जी। सर। आप खुद से अनम्यूट ठीक कर है। सकते हैं। कैरी ऑन प्लीज। हाँ। सर आपका जो थ्रेटिकल है, थ्रेटिकल तो नो डाउट कि आपने जो एक आम पर्सन की सोच के हिसाब से जो सोचता है वो पूरा आपने बिल्कुल बताया, और इससे इस फ्रेम से बाहर वो नहीं सोचता है। इसी फ्रेम के अकॉर्डिंग ही सोचता है कि जो जो आपने बताया एक इतने बढ़िया तरीके से आपने बताया है। अब हम चाहेंगे कि आप हमें समझाएं, उसकी आपने नकल किया है। तो प्रैक्टिकल हिसाब से ये आप इंडियन माइंडसेट हमारी के हिसाब से आपकी ना कि हम आवाज कट रही थोड़ी सी है किसको। सर। ब्रेक हो रही है, हाँ। ये सब आपकी ब्रेक आवाज हो थोड़ी रही सी है कट रही थोड़ी। है। एक मिनट, एक मिनट। अब आ रही होगी ठीक? अब आ रही है जी? जी यस क्लियर। यस क्लियर है वो। जी। हाँ जी सर, जो आपने प्रैक्टिकल बताया, प्रैक्टिकल में आपकी जो जो बातें हैं और रियलिस्टिक हैं। अब हम ये जो अ, आम पर्सन सभी जो समझते हैं या सोचते हैं, आपने उन्हीं उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं उन्हीं पॉइंटों को आपने हमें उसी तरीके से समझाया है, उसी वे से समझाया है। वो रियली बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसका। अब हम ये चाहेंगे कि जैसे आप प्रैक्टिकली एक आम इंडियन सोच है, जैसे आपने जो उस्ताद उसको बिंदु को भी सोचा है कि हम यही सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इसका कितना रिजल्ट आएगा, और हमें इस पे एजुकेशन जो एजुकेट आप करोगे उसका हमें कौन सा प्रैक्टिकली हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं, या हमें पोर्टल खोलना है, या ऐप खोलनी है, या क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके रिगार्डिंग आप जो बताएंगे वो हमें, उसके लिए आप हमें गाइड कीजिए। तो प्रैक्टिकली जो थ्योरेटिकली आपने बहुत अच्छा बिल्कुल ठीक समझाया, प्रैक्टिकली वे में हमें किन किन पॉइंट्स पे हमको ख्याल रखना है, और किन किन उस पॉइंट्स पे आप हमें आप एजुकेट कीजिए। धन्यवाद। चलिए थैंक यू थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल राजेश सर के अलावा? अगर नहीं सवाल है तो नो भी चैट विंडो में लिख सकते हैं कि मेरे सवाल नहीं है। थोड़ा सा इंटेक्शन रहेगा तो अच्छा रहता है। देखिए कभी कभी ये चीज जरूर सोचिएगा, टू वे कम्युनिकेशन ज्यादा हेल्दी हेल्दी नहीं मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। जैसे अगर कोई एक तरफ से बोले जा रहा है तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। फिर बाद में क्या होता है, इरिटेशन लगने लगता है। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो देखिएगा शुरू में भले लाइक करेंगे बाद में डिसलाइक भी करने लगता है कि ये बहुत बातूनी बातें हो है। तो थोड़ा सोचते क्या होता है कि मैं भी जो बता रहा हूँ सही तरीके से आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं, या मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। जिनकी जिनकी समझ में, वो चार्ट विंडो में कम से कम लिख सकते हैं यस, या नहीं समझ में आए तो भी हाँ लिख सकते दोस्तों, हैं। ऐसा है कि जैसे अगर कोई आपकी क्वेरी है, आप हैंड रेज करके नहीं बोल पा रहे हो, या आप कहीं बिजी हो, तो एक चैट बॉक्स का ऑप्शन भी है। तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जो आपको रिक्वायर है आप डाल सकते हैं। तो एक हमें अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे बीच में भी जो पर्सन बैठे हैं, वी आर क्रेस्ट। ओके, थैंक यू। बलविंदर सर का हैंड रेज है प्लीज। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद से। मैंने आज को अनम्यूट कर दिया आपको। जी। हेलो सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मैं ना कॉन्सेप्ट आपका कल भी सुना था और आज भी सुना। मेरे ना समझ में नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट फॉरेक्स मार्केट का है या क्या है, ये मार्केट ट्रेडिंग का है।
जैसे सर ने बताया था कि एक मार्केटिंग स्टॉक मार्केट है, कि ट्रेडिंग मार्केटिंग है। बलविंदर सर, मैं ये बोलना, ये पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट पे ही फोकस रहेगा। बस मैं मार्केट को थोड़ा सा, कल भी क्वेरी आया था तो थोड़ा सा उसी बात में, लेकिन मानिए क्रिप्टो जो कि अपकमिंग मार्केट है, या कह सकते हैं लास्ट 16 ईयर से चल रहा है, जहां से बिटकॉइन शुरुआत हुआ, तो क्रिप्टो मार्केट पे ही है। ठीक है। मार्केट पे तो है सर, लेकिन सर हमें तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम उसको कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? हाँ, तो उसी इन्वेस्ट तो उसी कर को सकते हम हैं हम। बताएंगे, इसीलिए इसीलिए सेशन हो रहे हैं। तो वही जैसे आज हो सकता है कुछ नहीं समझ में, तो वही आप जिस तरफ बताएं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आने वाले सेशन में भी, जैसे ये आई थिंक चौथी क्लास होगी, तो वही होता है कि बीच में होने पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को कि हर सेशन में शुरुआत में थोड़ा तो नहीं होता है, जैसे सीरियल देखते होंगे तो पिछला सेशन भी दिखाया जाता है, तो मैं वो जी भी जी जी। करूँ, वो भी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन जी। अभी मानिए क्रिप्टो में बिटकॉइन सुने हैं? बिटकॉइन, हाँ जी। ठीक है, कभी परचेज किए हैं? नो सर। हाँ, आपको थोड़ा बिलीव है कि वो सही है, या कुछ भी जो मार्केट में अभी तक सुनने हैं किसी के मुंह से, किसी के बातों से, तो आपका क्या मैंने, कुछ भी पॉजिटिव रवैया है, नेगेटिव रवैया है, किस तरह का मन है? सर मेरे लिंक में एक दो पर्सन है जिन्होंने इसी जो शेयर मार्केट का जो स्टॉक सुबह परचेज करते हैं, शाम को सेल करते हैं, तो उनके भी कभी हाँ, लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो कई बार तो हाँ, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, लेकिन उन्होंने कभी कई बार कवर भी होता है, कई बार कवर नहीं भी होता वो। मानी कि हाँ। प्लस माइनस का है, ज्यादातर माइनस में जाता है। अगर एक्सपर्ट हो कोई बंदा, इसको गाइड करे जैसे तरीके से। अब मुझे इतना नहीं नॉलेज है सर, जैसे राजकुमार ने बताया था सर देखिए, ने। मैं बोलूंगा, जैसे साइकिल भी सीखते हैं तो नॉलेज नहीं रहता है, जी एग्जाम्पल जी लग सर। ले, तो उसको एक जो उसका सिस्टम होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, तो देखिए, इवन देखे होंगे साइकिल हाथ छोड़ के भी चलाने लगता है पब्लिक, लेकिन शुरू में जी क्या जी जी करता है, तो उसी प्रक्रिया में मैंने पहले सेशन में कुछ कवर किया है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी सी ये भी कोशिश हमारी रहेगी कि जैसे हो सकता है नए लोग आ जाएं, तो उनका एक सेपरेट सेशन मैं कर दूं, बेसिक, क्योंकि जी। बेसिक ही सबसे अच्छा है, कि बेसिक अगर सब कुछ रहेगा ना, तो उसकी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाए। बेसिक नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कल से ही कल मैंने देखी थी आपकी मीटिंग, और आज भी देखी है। राजकुमार का सर का मैसेज भी आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर था, जब देखा मैंने ज्वाइन किया उसी समय। तो उस समय मीटिंग तो स्टार्ट ही हुआ था। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, आज थोड़ा सा राजकुमार सर से डिस्कस ऐसा ही कर लीजिए कि हमको थोड़ा सा कुछ जी बताए, तो उनके दिमाग में कुछ होगा। अगर कुछ चीजें समझ में आ जाएगी, उसके बाद डेफिनेटली जब हमारी सेशन होगी, तो मैं फिर से जी रिपीट जरूर करूंगा उसको। या एक जी मेरा मेरा प्रयास यही रहेगा, सैटरडे संडे मैं केवल बेसिक को कवर करूँ। ठीक है, जो जी उस बेसिक में जो पहले आए हैं वो भी आ सकते हैं, या नए लोग, तो उसमें बेसिक रहेगा, तो जी जो पहले आए हैं उनको क्या होगा, एक रिवीजन सेशन मिल जाएगा, और नए लोगों के लिए डेफिनेटली उनके लिए पता चलेगा। लेकिन जो भी मैंने आ रहे हैं वो एकदम डेफिनेटली, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो जेन्युइन है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लोग मार्केट में क्रिप्टो क्रिप्टो चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्रिप्टो की समझ भी नहीं है, और खासकर मैं बोलूंगा बिटकॉइन की नहीं समझ है। क्रिप्टो क्रिप्टो तो समझना थोड़ा मुश्किल है, कि क्रिप्टो एक क्या है, एक समंदर की तरह है। ठीक है, क्रिप्टो बने में एक समंदर, उसका एक पार्ट पहले समझेंगे तब ना। अगर एक पार्ट ही जी नहीं समझे और क्रिप्टो समझने लगेंगे, तो क्योंकि क्रिप्टो में अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी 16 साल का है, लेकिन उसका जो पहला अध्याय शुरू हुआ था बिटकॉइन से, उसको मेनली समझे क्या उसमें पोटेंशियल था, ठीक है, या आने वाला समय में होगा, ये तीनों एस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बिटकॉइन तो ले लिए, जैसे क्या होगा, बिटकॉइन तो ले लिए, लेकिन बढ़ा ही नहीं मेरे लिए। हम्म। ठीक है, तब क्या हमारे लिए क्या फायदा है? लोग कितनों बोलेंगे बिटकॉइन 1 रुपया का था, 6 रुपया का था, 100 रुपया का था, अरे उनको फायदा हुआ, हमको तो कुछ नहीं फायदा हुआ। तो हमें फायदा कब बिल्कुल। होगा, हम फ्यूचरिस्टिक को देख पाए कि इसमें ये पोटेंशियल के कारण इसकी ग्रोथ आज आज भले 1 करोड़ है, तो कल के दिन 10 करोड़ हो सकती है। जी ठीक है, क्या कि हम अगर आज से इन्वॉल्व होते हैं, तो हम आज से फ्यूचर का देख सकते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो।
पास्ट में क्या हुआ, मेरे दादा लोग तो बहुत ऐश किए हैं या बहुत संपत्ति थे, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो उसका उसे तो हमें बनाना पड़ेगा ना यार। ठीक है, तो पास्ट ये तो एक सर लेसन देखो, देता है। हाँ, जी 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 सर, देखो वो हर एक सब इंसान चीजें सर भी फ्यूचर। डिस्कस हुए थे सर। हाँ, यस सर। जी, नहीं, वो मैं सब सर कह रहा हूँ। एक्चुअली रिपीट मैं करूंगा, ठीक है, वही मेरा भी, मेरा ज्यादातर होता है, ठीक है, कि बेसिक को क्लियर कर दूं। ठीक है, जी जैसे जी ऐसे समय ऐसे मैं आप अच्छी तरह समझ जाए, किसी को जोड़ने का प्रक्रिया सिखा दीजिए। जैसे 2+2 बिल्कुल। जोड़ के 4 क्यों कैसे आया, क्यों आया। अब उसको किसी भी दे दीजिए, 6+6 दे दीजिए, 6+10 दे दीजिए, 6+90 दे दीजिए, वो दिखा, वो बता, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो जी सर। वही वही चीज मैं भी चाहता हूँ कि वो मतलब कि बेस बेस मजबूत रहे, बेस की अंडरस्टैंडिंग रहे, तो वो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट भी जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा इसलिए कि उसको मॉनेटरी बेनिफिट दिखेगा, पैसा दिखेगा, और उसके जेब में दिखेगा कि हाँ ये हो सकता है, और उसको डेफिनेटली आएगा। अब क्रिप्टो क्योंकि मैच्योरिटी पे आ गया है, रेगुलेशन भी आ गया है, बहुत सारी कंट्री में लीगल टेंडर भी आ गया। यूएस जो पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करता है, वो पूरी तरह से मैंने क्या बोलते हैं 100% वो मैंने क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के भी ठप्पे बोलिए, या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उन लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या चाहिए। जी ठीक है, तो इसके बारे में नो डाउट आप बस जो भी सेशन जाता है, ठीक है, जैसे आज के सेशन में डेफिनेटली कुछ चीजें नए लोगों को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सिंपल भाषा से, तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक एक घंटा जो समय बीतेगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ आएगा, हर चीज तो नहीं समझ में आएगा, ये तो मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब नया बच्चा कोई भी आता तो उसको समझ में नहीं आता, जब 2 4 क्लासें नहीं लगा लेंगे आता तो है उसको सर धीरे ये। धीरे समझ आना शुरू हो जाता है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल एंगल से आप समझता हूँ, तो थोड़ी सी मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, तो कुछ चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो जी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो ये जैसे, ये जो है मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे, ठीक है, ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे फोन पे एप्लीकेशन हुआ, उसका जानते हैं ना, कि पेमेंट के लिए किसी को ट्रांसफर पैसा करने के लिए यूज होता है, तो उसी जी तरह जी इसको जी मान लीजिए एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये जी एप्लीकेशन का उसी तरह जैसे फोन पे को रजिस्टर करते हैं तो फोन नंबर देते हैं, या हो सकता है ईमेल आईडी भी मांगता होगा, उसी तरह ये जो बेस्ड है पूरी तरह से ईमेल पे बेस्ड है। आप ईमेल आईडी देंगे तो रजिस्टर हो जाता है, मैंने इसको ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे बाकी एप्लीकेशन के साथ भी होता है। तो जब ओपन करेंगे इसको, तो ये एक व्यू दिखाएगा, जैसे फोन पे में भी दिखाता है उसी तरह ये व्यू दे। अब इसमें हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है कि इतने सारे व्यू को मैं समझना है। ठीक है, जैसे आप फोन पे में बहुत सारा ऑप्शन दिया है, अगर देखूंगा मैं, थोड़ा सा कोरिलेट करने में हेल्प मिलेगा। जी जी है कि हमें देखिए फोन पे दिखा, तो क्या हम सब चीज यूज करते हैं। अब हम सब चीज समझने भी लगे तो कोई फायदा नहीं हमारे लिए है। ठीक है, जी क्योंकि सब चीज हमारे लिए यूज हो नहीं है, तो हमें क्या पेमेंट करना है, तो टू मोबाइल नंबर पे जाते हैं, या यहाँ स्कैन स्कैन, हाँ, यहाँ पे नंबर डालते हैं, बस नंबर डालें जिसको भेजना है। ठीक है, जैसे अर्जुन खत्री को मैंने भेजा है, तो उसी का नाम, मोबाइल नंबर देना है, भेज देना है, मेरा काम वही है। ठीक है, तो बिल्कुल। उससे क्या होगा, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए किसी को। तो वही चीज रॉयल क्रू में, इतने सारे चीजें हमें पहला पहला दिन इतने चीजें जानना भी नहीं है। बहुत लोग क्या करें, ये भी बताने लगेंगे, ये भी बताने लगेंगे, और वो नया बंदा क्या जानेगा इसको। ठीक है, तो बस हमें जानना है कि हम इसको यूज कर कितना इजी तरीके से। ठीक है, कम से कम स्टेप में मेरा क्या है, ट्रेड की जर्नी शुरू हो, मैंने बाइंग सेलिंग हो जाए, बस इतना ही जानना है। ठीक है, राइट तो राइट। बेसिकली हमें पहला स्टेप जो है, ठीक है, जो जब रॉयल को रजिस्ट्रेशन किया, तो हमारा ये एप्लीकेशन में पैसा नहीं देते हैं, माने ये एप्लीकेशन में फंड नहीं, जैसे फोन पे में आपका क्या है, फंड नहीं रहता है, आपको किसी को ट्रांसफर करना है 1 लाख रुपया, तो आपका फोन पे में नहीं रहता है 1 लाख रुपया, आपका क्या रहता है, बैंक में रहता है। जी ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टो वर्ल्ड में पैसा जहाँ रखा जाता है वो कहलाता है एक्सचेंज। ठीक है, ट्रेडिशनल युग में बैंक था, एसबीआई जैसे बैंक था, यहाँ पे एक्सचेंज कहलाता है।
ठीक है, बैंक में एसबीआई में रखते थे, तो यहाँ पे एक्सचेंज में बाइनांस करके एक्सचेंज है, उसमें रखेंगे, जो कि काफी ट्रस्टेड है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, अरबों अरबों का व्यापार होता है, जैसे बैंक में अरबों अरबों का व्यापार होता है हम जानते हैं, तो इसीलिए इसका भी पोर्टफोलियो देखते हैं। जैसे बैंक में देखें एसबीआई का, तो 100 साल से ऊपर है, इतने सारे कस्टमर है, इतने सारे एटीएम है, इतने सारे ब्रांच है, तो कैसे ट्रस्ट बन जाता है। उसी तरह जब बाइनेंस के बारे में जानकारी लेंगे तो देखेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, जिसमें अरबों रुपया का हर दिन ट्रांजेक्शन होता है, करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। तो जब पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहीं पर हम बेसिकली क्या रखेंगे, अपने फंड को रखेंगे बस। ठीक है, तो मेरा फंड रहेगा एक्सचेंज में, और इस टूल्स को यूज करेंगे बाइंग सेल करने के लिए। ठीक है, तो हम बाइंग करने के लिए जब बाय आता है तो बाय में क्या, जैसे बाय के केस में क्या करते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, तो वही आइटम को खरीदने के लिए, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस ऑप्शन में बेसिकली क्या करते हैं, बाय 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 करेंगे जो भी, तो इस ऑप्शन में केवल ऊपर जाएगी मार्केट, माने उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इसको चूज करते हैं तो मार्केट नीचे भी जाएगा तब भी प्रॉफिट देगा, बस यही डिफरेंस है ये दोनों में। ठीक है, ऊपर ऊपर समझे तो इसमें दोनों डायरेक्शन में जाए मार्केट। जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि मेरा लॉस होता है, तो अगर उसको सही ढंग से आता है ट्रेड, तो क्या करते, उसका लॉस नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन को समझ करके, सही समझ के, वो अपने लॉस को काफी रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि हम लिए थे ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे आएगा, तो नीचे वाला भी तो प्रॉफिट बनाने के लिए दिया है। ठीक है, तो वो इतना स्किलफुल नहीं है, नॉलेज नहीं इसीलिए, लेकिन ये दोनों ऑपरेशन अभी रॉयल्टी में है। ठीक है, तो हम इस पे शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड ना करके, हम खाली समझते हैं कि हम कोई चीज सस्ता लें, और वो जब थोड़ा सा रेट बढ़ जाए तो बेच दें। ठीक है, फिर मार्केट अगर नीचे आए तब खरीदे, फिर ऊपर जाए तो बेच दे, यही मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जब गए, यहाँ पे, ठीक है, जी। यहाँ पे जब गए तो हमको वही बोले किस किस चीज को, कोई चीज को खरीदना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज बोला जाता है कि क्वाइन को खरीदा जाता है, या कुछ कुछ लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, अब क्वाइन टोकन क्या है वो धीरे धीरे टेक्निकल को समझेंगे, लेकिन यही समझिए क्वाइन या टोकन खरीदते हैं। ठीक है, तो क्वाइन खरीदते हैं, तो जैसे क्वाइन बोले तो वो 10 पैसा का कॉइन हुआ, या 10 रुपया का हुआ, या 5 रुपया का हुआ, कैसे जानेंगे। तो हम जब 5 रुपया का सिक्का लेंगे तब ना समझेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिस्ट दिया है कि ये आगे जो है एसी जो है, एडी है, या नीचे जाएंगे तो बीटीसी भी मिलेगा। ठीक है, तो वही किस क्वाइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वाइन पे ही हम बाय सेल करेंगे। तो वही चीज के लिए यहाँ पे एक क्वाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं एपी को, मान लीजिए एक आइटम खाली लिए, ठीक है, एक क्वाइन को खरीद। ठीक है, तो ये क्वाइन सेलेक्ट हो गया, जिसका नाम है एपी। ठीक है, एक्चुअली बीटीसी की लग रही है, इसीलिए मैंने बीटीसी नहीं चूज किया, बीटीसी का ट्रेड मेरा हो सकता है लगा होगा। ठीक है, तो क्वाइन सेलेक्ट कर लिया। तो पहला मैंने क्या बताया था कि आपको जो मैनुअल एफर्ट डालना है। ठीक है, तो क्वाइन सिलेक्शन पे करें, जो कि कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, जो क्रिएट पे। ठीक है, अब यहाँ डिफॉल्ट जो है उसी को हम, इसको नीचे वाला को अभी नहीं समझेंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो यही चीज आपको आपको अगर वही बोला कि इसी में हमारा एफर्ट लगता है कि हमको इसको चूज करना है, इसको चूज करना है, लेकिन हम अभी बेसिक समझेंगे, तो ऊपर वाला जो चूज है वही चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ अंडरस्टैंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे देखे, यहाँ पे रॉयल्टी ने हमारे लिए हेल्प के लिए स्मार्ट क्रिएट बना दिया। ये बेसिकली क्या है कि आपको मार्केट 30% जाएगा उसको चूज करना है, 47% जाएगा उसको चूज करना है, या 60% जाएगा उसको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देंगे, यही चूज करने का दे दिया है यहाँ पे, इस ये वाला ऑप्शन में देखिए, यहाँ एरो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जी। चीज करेंगे तो देखिए 3 ऑप्शन आया, रेडिकल, कंजर्वेटिव, स्टेडी। तो इसको हमको याद वाद कुछ नहीं करना है। रेडिकल है, ठीक है, वो करेगा 30% को, कंजर्वेटिव है जो उसको करेगा 60% को या 62% को, और स्टेडी जो करेगा वो करेगा 47 को।
तो जिसके अनुसार आपको चूज करना है, तो मान लीजिए बीटीसी को चूज किया तो रेडिकल में चूज करेंगे, तो इसको देखेगा रेडिकल को, अगर हम चूज करते हैं रेडिकल चूज किए, तो यहाँ पे देखेगा ये कुछ, ये परसेंटेज कुछ दिया है, माने इसको हमको अभी टोटल देखना है, इसको नहीं देखना है ये क्या लिखा है, इसको नहीं समझना है, ये भूल जाइए। अभी अभी हमको खाली देखना है कि ये जो चीज है कितना हो रहा है। तो इसको जोड़िएगा तो आपका लगभग 30% चले, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 हो गया 27, 27 4 30 हो गया, मैंने 30.5, तो ऑलमोस्ट वही बोल रहे हैं 30% हुआ। तो ये 30%, लेकिन वही चीज दूसरा को चूज कीजिएगा, जैसे बोला रेडिकल को स्टेडी चूज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा अब इस फिगर को, तो आपका लगभग 47% आएगा। तो क्वांट के अनुसार यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कि कितना परसेंटेज वाला को चूज करना है, ठीक है। तो क्वांट का हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो उसकी मार्केट कैप कैसा है। मार्केट कैप ज्यादा है तो हम कम वाला यहाँ चूज करेंगे, मार्केट कैप सॉरी मार्केट जब कम है, हाँ तो उसको ज्यादा वाला मैंने 60% वाला चूज करेंगे या 47 वाला। तो यहाँ से एक को चूज कर लिया, बस ये चूज कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है हमको, डिफॉल्ट यूज करना है, सेव कर लिया, ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब फिर एक बार पेज सेटिंग में जाएंगे, जो चूज किए थे, जो जो भी चूज किए थे उसके अनुसार यहाँ पे इस सब में यहाँ पे अपने आप आ जाता है, वो जो परसेंटेज वाला यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है अभी हमको, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा हैंग कर जाता है। ठीक है, ये चूज कर लिया। अब हमें ये एक चीज खाली चेंज करना है, अगर चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो ये चेंज ले लिया है, आपको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। कोई चाहता है कि ये देता है प्रॉफिट परसेंटेज, तो किसी को लगता है कि हमको नहीं, एक 1.3 नहीं, हमको थोड़ा सा ज्यादा परसेंट चाहिए, तो यहाँ 1.3 लिखा है, उसको आप 2%, 5% कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको प्रॉफिट परसेंट के अनुसार, जैसे शुरू में तो आदमी चाहता है कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट है, तो वही है। और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये वाला आप एक्टिवेट कर दें, ठीक है। तो ये एक्टिवेट करेगा तो अपने आप रॉयल को करते रहेगा। तो कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये जैसे ये मैंने एक्टिवेट किया, तो देखिए ये चल ही रहा है, ये अपने आप चल रहा है। आपको इसको और नहीं बाय करना है तो पॉज कर दीजिए, आपको नहीं बाय सेल करना है, ठीक है। तो ये क्योंकि चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में, यहाँ पे, ठीक है, सबसे ऊपर में राइट साइड में, तो उसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज रॉयल को अपने करता है, जैसे यहाँ पे बाई किया, किस प्राइस पे बाई किया, ये सब दिखता है। यहाँ पे बाई किया, देखिए यहाँ पे 3.55 है, 3.44 है, 3.30 है, मतलब नीचे मार्केट जा रही है। तो देखिए खरीदते जा रहे, खरीदते जा रहे, यहाँ तक खरीदा, देखिए ये नीचे, और क्या है, यहाँ पे महंगा खरीदा था लेकिन यहाँ पे सस्ता खरीदा, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक कर रहा है, ठीक है। आप खाली डिफाइन कर दिया, आप यही चीज मैनुअली करते तो आपको कब जा रहा है मार्केट 3.02 तब हम लगाएंगे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिक कर दिया। आप देखिए उसको क्या है, अब क्या है, मार्केट प्रॉफिट में गई, ये 3.02 से ऊपर गई, देखिए 3.19, तो मतलब हम जो दिए हैं 3.1, 1.3% का प्रॉफिट, तो ये देखेंगे तो 1.3% ही हो, या उससे ज्यादा भी होगा। रॉयल क्यू हैंडल ये भी करता है कि 1.3 दिए थे लेकिन उससे भी ज्यादा जाएगा, तो रॉयल क्यू में एआई भी है मैं थोड़ा सा, तो ये देखिए यहाँ पे कितना लगभग 1.3 से, तो ये लगभग उतना ही परसेंट का प्रॉफिट दिया, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद फिर उसको बाय का अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ बाय किया, यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अब देखिए इमीडिएटली सेल कर दिया, क्योंकि उसको मिल गया कि 1.3 के लगभग जाएगा, तो बेच दिया। यहाँ पे कितना बाय करना पड़ा, यहाँ पे देखिएगा 5 बार बाय किया तब सेल किया। यहाँ पे क्या एक ही बार में उसको सेल करने का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट यहाँ फेवर में हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नीचे मार्केट जा रही है, यहाँ पे क्या ऊपर गई, 3.19 में खरीदा था, 3.24 में गया तो बेच दिया। यहाँ पे भी 3.24 में खरीदा, 3.29 में गया तो
वो बेच दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए उसको मौका नहीं मिला, अभी मार्केट नहीं गई है। तो 3:29 में खरीदा, 3:16 में खरीदे, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, 3:16 से ऊपर जाएगी 1.3% तब बेचेगा, इसीलिए अभी अभी वेट कर रहा है। जब भी जाएगा, या मान लीजिए 3:16 से नीचे गया तो फिर खरीद लेगा। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपका 3:16 में खरीदा, ठीक है, और आपको 3:10 में गया तो वो बेच दे, क्योंकि उस समय तो लॉस है आपका। तो वो रॉयल को कभी नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो हर समय प्रॉफिट में ही बेचा है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से, जैसे आप क्या बोलते हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है पासबुक में, तो ये पूरी तरह से दिखाता है। अब इसके अंदर बहुत सारा चीज है, कितना डॉलर का खरीदा, वो सब चीज बाद में समझेंगे। बस यही समझना है कि मेरा जो है बाइंग और जो सेलिंग ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। बाइंग मतलब हमें सस्ता खरीदा है क्योंकि हमने स्पॉट में ट्रेड किया है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाएगी तभी बेचेगा, तो वही चीज यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमेशा सस्ता में खरीदा है और जब ऊपर गया है तो सेल किया है। ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही समझने के लिए क्या कर दिया है इजी, जो ग्रीन में है, सॉरी ये नहीं, जो ग्रीन में है वो बाय है, और जो सेल करता है तो ये रेड में हो जाता है, और आपका प्रॉफिट देता है तो ग्रीन हो जाता है, ये ग्रीन में अमाउंट दिखा देता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपका कुछ सिलेक्शन, जैसे क्वाइन सिलेक्शन, स्ट्रेटेजी सिलेक्शन और कुछ चेंजेस के बाद ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो इस यही चीज है ये टूल का काम, ठीक है। बस इसका यही चीज है, लोग बहुत कोई बोलते हैं, ठीक है, ये भी चीज बोलते हैं कि हम $120 क्यों दें, ये चार्जेज है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो अभी तो कम से कम 400-500 का रिचार्ज करते हैं मंथली के लिए, मंथ सर्विस के लिए। तो वो वहां पे केवल बात करने के लिए, ठीक है, आप यूज करते हैं, आप चार्जेस देते हैं। तो यहाँ पे $120 वही बोलिए, एक तरह का बोलिए सर्विस जो देता है, सर्विस में बोलिए कि पैसा से पैसा जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो सर्वर लगा होगा, बहुत सारे सर्वर लगे होंगे, ठीक है। तो उसकी बेसिकली कॉस्टिंग है, प्लस ये कितना सारा अपडेशन भी तो कर रहा है, ठीक है। और तो उस कॉन्टेक्स्ट में वही बोलिए कि जैसे समझना है कि फोन पे नहीं ले, क्योंकि पैसा जनरेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये टूल तो आपके लिए पैसा जनरेट हुआ है। जैसे अगर मैं ये इसको टूल को देखिए, अभी मैं अपना दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे मेरे को देखे इतना मतलब 85,000 का प्रॉफिट इसमें हुआ है इस अकाउंट में। तो देखिए अब मैंने कितना दिया, $120, और प्रॉफिट कितना मेरा आ गया, 991। उसको लॉस क्या है, ठीक है। अगर आज का नहीं कल का देखिएगा तो लगभग ये हर दिन अगर कीजिएगा, ₹30 मान लीजिए पड़ता है पर डे, तो 30, ये अगर जोड़िएगा, अगर इसी को जोड़ेगा, इसी को पहला वाला इंची जो है, ठीक है, हमारा कॉस्टिंग पड़ा ₹30, और इसको अगर जोड़िएगा तो लगभग ₹100 हो गया ये। तो हम ₹30 लगाते हैं, ₹100 आ रहा है मेरे को विदाउट कुछ किया, तो मेरे लिए तो प्रॉफिटेबल है ना, ठीक है। किसी दिन अगर ₹100 दिया है तो किसी दिन ज्यादा भी दिया है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा कम दे रहा है जिसकी फंड वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ अकाउंट में मेरा फंड वैल्यू ज्यादा है, वहां पे ज्यादा ज्यादा दिखाएगा, $1 नहीं दिखाएगा, वहां $10 $50 भी दिखाएगा। अब जिसको मान लीजिए $50 आ रहा है एक दिन में, तो 50 में 4500 आ रहा है, और उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, मात्र ₹30 पड़ा, ठीक है। तो ये इसके साथ यही सबसे खासियत है कि आप इसकी फंडिंग 1 करोड़ दो या 1,000 दो, 120 सब्सक्रिप्शन है, तो ये जेनरिक रखिए, ऐसा नहीं कि है कि ज्यादा फंड वाले के लिए फिर ज्यादा कर दे, उसके लिए $500 का सब्सक्रिप्शन है। जैसे मोबाइल के लिए होता है ना कि आप 3 महीना का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके लिए अलग चार्जेज है, 1 महीना के लिए अलग चार्जेज है, डाटा का कम यूज करोगे तो कम चार्जेज है। तो यहाँ पे वैसा ना करके एक जेनरिक रखिए कि $120 लगाइए, और आप जितना साल भर के लिए फ्री हो जाएगा, और जितना भी आप ये करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। तो पूरी तरह से रॉयल है, कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इतना ही ऑपरेशन करेंगे तो आपका काम शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद वही खाली इसको समझिए एक बार कि ये सही में जो लोग बोलते हैं या जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपके लिए भी काम कर रहा है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि नहीं,
ठीक है, और आपको बेनिफिट यहाँ दिख रहा है कि नहीं, पहले यही चीज समझना है। अब बेनिफिट आ रहा है तो किस तरह आ रहा है, यहाँ पे जैसे किस कॉइन में आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, जैसे मैंने ये कॉइन पे लगाया है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट दिख रहा है, नीचे वाला अलग कॉइन पे दे रहा है। तो ये रॉयल्टी में ऐसा नहीं कि एक ही कॉइन आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपका फंड रहा सफिशियंट, जैसे 1 लाख मान लीजिए किसी का फंड रहा, तो 4 में भी ट्रेड कर सकता है, वो 4 कॉइन को भी ले, या इवन 10 कॉइन को भी ले सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। ठीक है, तो हमें बेसिक रूप में इतना ही समझना है। ठीक है, अब धीरे धीरे लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो वो चीज नहीं बोलूंगा। अब इसके अंदर फिर ये सब क्या है तो एक दिन में नहीं समझ में आएगा, हमको पता है। तो एक दिन में इसीलिए मैं बताता हूँ कि नहीं, इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, इसको धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन यही चीज है रॉयल का फंक्शनैलिटी। तो जो सर मैंने ये रॉयल बोला को कि हम्म, हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, जो रॉयल क्यू है ये एक नेटवर्क है, नेटवर्किंग है या ओनली इन्वेस्टमेंट है? नेटवर्किंग मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, इसलिए नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जैसे फोन पे है, ये इसको क्या बोलेंगे, फोन पे तो सर ये जो वो तो फोन पे, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम किसी को ट्रांसफर करना था उसके लिए एक ऐप है, उसकी फैसिलिटी हम यूज करते हैं, सर्विस है एक। हाँ तो वही तरह आप एज ए कस्टमर उसको यूज कर सकते हैं। मैंने आज उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की कि आप उसको यूज करके बेनिफिट मैंने दिखाया ना, एज ए कस्टमर यूज करें। ठीक है, तो उसमें नेटवर्किंग इन्वॉल्व ही हो नहीं, जैसे आप फोन पे को यूज किए। ठीक है, जी जी। नेटवर्किंग कब इन्वॉल्व है, लोग जिसको ज्यादातर बोलते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, यहाँ पे एक रेफरल कोड भी जनरेट होता है, रेफरल कोड, अगर इसको किसको बताते हैं, ठीक है, जैसे इसको भी करते हैं, तो कहीं तो दिया होगा, ऐसे रिवाज आपको रेफर यहाँ, ये आपके ऊपर है, जैसे ये करेंगे तो आपको 200 रुपया ये देता है मैंने फोन पे। तो इसको ओके लोग करना है नहीं करना है तब भी लोग यूज कर रहे हैं फोन पे को। तो उसी तरह ये टूल है, आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग अगर करना है, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने लिए अगर टाइम है तो उतना लगाइए, और बाय सेल आप रात को करके दिखाइए। ठीक है, तो वो चीज अगर बेसिकली क्या होता है, जब भी सर्विसेज लेते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे नेटवर्किंग के अंतर्गत नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस तरह का एक्टिविटी आपके अंदर है कि करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई लिमिटेशन नहीं, आप एज ए कस्टमर इसको यूज कीजिए। ओके। ठीक है, सर और इतनी। मैं ज्यादातर इसको कस्टमर तक तरह ही देखता हूँ, एक जी जी। सेटिस्फाई अगर कस्टमर बने वो ज्यादा अच्छा है। राइट सर। क्योंकि ये टूल आपको हेल्प करता है। ठीक है, जो कि मैंने हर एंगल से बताया कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, जो मैंने प्रॉफिट में बताया कि हर दिन का अगर 30 रुपया वो चार्ज करता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं। सर हमें क्योंकि ना इसका ओवरऑल भी अगर, हाँ, अभी सीखूंगा सर, तब पता चलेगा, क्योंकि ए, जैसे कहते हैं ना, एक फिफ्थ क्लास का विद्यार्थी और एक ग्रेजुएशन का विद्यार्थी है, और दोनों में फर्क है नॉलेज का। ठीक है ना, इक्वल लेवल का फर्क होता है। तो वैसे ही मैं एक आपकी स्टडी के लिए तो अभी बॉर्न बेबी हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सीखूंगा इसको। और मैं इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट का है कोई ऐसा तो फिर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूँ। नहीं तो वही मैं बोला कि इस टूल को दोनों रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी वो दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और डीप में घुसेंगे तो और चीजें एक्सप्लोर भी होंगे, लेकिन शुरू में वही मैं सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। जी 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 जी। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद आपका तो बहुत बहुत, इसमें आपने इसमें इतनी विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की हमारे को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि हम आगे से चलिए आपकी आज क्लास भी रेगुलरली अटेंड करेंगे। राजकुमार सर आज भी टाइम हो गया, तो एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि 9:20 हो गया, हमारा तो 9 बजे तक ही रहता है। किन्हीं का जी जी जी। क्वेश्चन है जो मैंने समझाया उसमें ना समझ में आया, या कोई भी डाउट रहा, ठीक है, क्योंकि मन की शंका नहीं रही है।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टूल एज ए कस्टमर अगर देखते हैं, ठीक है, उसके एंगल से पूछे कि अगर कोई चीज का, देखिए हम लोग दो चीज खरीदते हैं, एक या तो प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। जैसे कोई आपके घर में था, वो टूट गया, तो क्या करेगा, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, या वो काम नहीं कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेना है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, वाटर प्योरीफायर लेते हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाता है कि आपका जब भी क्या बोलते हैं, कुछ पीरियड के बाद उसका चेंज करना पड़ता है, फिल्टर करने वाला जो बोलते हैं, तो वो सर्विसेज है। तो दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन पहला नजर क्या होता है, जो हम ले रहे हैं वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, वो मेरे लिए वैल्यू एड कर सकता है कि नहीं, उस एंगल से। अभी अभी का क्लास में तो बोलूंगा उस एंगल से ही देखें, उस एंगल से कोई भी क्वेश्चन है, इवन सिली भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। राजकुमार सर, जी सर। सर ये कुछ क्वेश्चन सर है। जी मैं बलविंदर सर के पॉइंट को फॉलो कर गया। एक्चुअली क्या है सर के पूछने का मतलब ये था कि रॉयल क्यू में इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। तो मैं बता देता हूँ बलविंदर सर जी, आप इसमें आप अपनी पॉकेट के हिसाब से 10 USDT से लेके अनलिमिटेड डेप्थ तक यूएसडीटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एज ए ट्रेडर वर्क कर सकते हैं। और एक अच्छी बात ये बता दूं, अगर आप इसको रेफरल भी किसी को करोगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अब तक का एआई का, टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही शानदार टूल है जो 2017 से वर्क कर रहा है। अगर इस टूल में दम ना होता तो ये ज्यादा लंबा ना चल पाता। डे बाय डे इसमें बहुत ज्यादा अपडेशन हो रही है। राज सर। तो जी। राज सर, जी। गुरजीत गुरजीत। हेलो सर गुरजीत। हाँ, ये रा, सर। हाँ जी। राज सर, ये इसका ऐप स्टोर पे भी एप्लीकेशन है, कैसे एक्स्ट्रा डाउनलोड दोनों करना जगह पड़ेगा, है। क्या चीज़ आप है ये? अगर एप्पल यूजर हैं उसके लिए हाँ। भी, आईओएस का जो रहता है उसमें भी है, हम्म। एंड्रॉयड यूजर हैं तो उसके लिए भी है। किस नाम से है सर? ये रॉयल को करके डालिए, या यहाँ पे रॉयल मैं क्यू। दिखा दूंगा। हाँ, अच्छा आपको अच्छा। दोनों में एक्चुअली क्या है, दिखेगा। मैंने थोड़ा लेट आपको ज्वाइन किया है, मुझे पूरा आइडिया लगा नहीं, मैं ऑलरेडी वैसे ट्रेडिंग में हूँ। ऐसा है गुरजीत ट्रेडिंग। सर, डेली आपको जो भी क्लासेस वगैरह होती हैं, अब हर बंदे के लिए मुझे फोन करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो मैं सबको टाइमली ग्रुप में मैसेज डाल दिया करूंगा। आई होप कि मैं थोड़ा लेट डालता हूँ। हम्म। तो मैं एक दिन पहले ही मैसेज डाल दिया करूंगा मीटिंग के टाइम का, वो मेरी तरफ से गलती होगी सबके लिए। तो मैं टाइमली आपको एक दिन पहले मैसेज डाल दिया करूंगा कब हमारी मीटिंग है, क्योंकि सर का शेड्यूल भी बहुत बिजी होता है। हम्म। तो मैं इनके बिजी शेड्यूल में से अपनी टीम के लिए, अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा टाइम देखिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे निकलवाता हूँ। आप अपने ये जिसको एप्पल वाले एप्पल से भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए ऐप स्टोर में भी है, ठीक है, गूगल प्ले में भी है, और डायरेक्ट एंड्रॉइड का एपीके भी डाउनलोड कर ये सकते हैं। एक्चुअली ब्रीफली मुझे समझनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा है। ऑलरेडी मैं ट्रेडिंग में हूँ भी सर, मुझे नॉलेज है इन सब चीज़ों की। तो मुझे एप्लीकेशन है क्या, मुझे वो थोड़ा सा जैसे समझना है स्टॉक, कैसे। हाँ, स्टॉक मार्केट में है तो जैसे एल्गो ट्रेडिंग करते हैं उसी तरह एल्गो, यहाँ पे हाँ हाँ रॉयल हाँ, पे है, अच्छा ये एल्गो वाली उसी है। का है। हाँ, उसी तरह है, लेकिन इसमें क्रिप्टो रिलेटेड है, तो क्रिप्टो रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो सब चीज के तो सारी करेंसी में करता है सर फ्यूचर ये, है। क्या सारे पेयर्स में करता है? आप माने कि जैसे किस पेयर में चाहते हैं, धीरे धीरे क्या हो गया है, हाँ। लिमिटेशन को आप क्या है, जिस तरह माने रिक्वायरमेंट उसके पास, वो इन्हांस करते जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम हम्म। पेयर आपको मिल जाएंगे। और मैक्सिमम देखिए इसको समझ सकते हैं कि ज्यादातर है कि जो पूरी तरह से नए हैं और हम्म। मीडियम है, थोड़ा क्रिप्टो को समझते हैं अच्छी तरह से, हम्म। ये थोड़ा सा कि वो चीज नहीं दिया है। जैसे मार्केट में अगर देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट सर्वर हैं तो हम्म। 1 करोड़ से ज्यादा कॉइन है, हाँ वो तो तो है। उसमें फिल्टर ये लगा दिया है कि कम से कम लोगों का लॉस नहीं हो, तो फिल्टर यही लगाया है कि कुछ अननेसेसरी या नए कॉइन को नहीं इन्वॉल्व किया है तुरंत। हाँ, उनका फिल्टर क्राइटेरिया से, पैरामीटर से पास हो जाता है तो एड ऑन कर सकते हैं, वो भी दिया है ये। अच्छा, सोलाना वगैरह में भी करता है, रिथियम सोलाना वगैरह में? हाँ हाँ, वो टॉप मैंने, जैसे अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो हाँ। कॉइन मार्केट कैप में 200 300 जो भी रैंकिंग होगा उसके मिल जाएंगे। अच्छा। और एक चीज मैं बताऊं, आप स्टॉक में काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी सर, मुझे करेंसी की पूरी नॉलेज है। चलिए,
चलिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपके लिए वो बताता हूँ। कहाँ करना है इसमें डाल दिया है। जी सर, वैसे हमारा सेशन ना 8 बजे से 9 बजे का होता है। अच्छा। तो हमारे दोस्तों के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आध पौन घंटा आगे बढ़ जाते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो हमें बहुत कम है मात्रा में, एक्चुअली मैं ये इसलिए लेकिन बता रहा हूँ कि जी खासकर इस सेक्टर को नहीं किसी को इग्नोर अब करना चाहिए। जैसे अभी स्टॉक के कहते हैं तो यूएस के स्टॉक या ग्लोबल में, अभी तो यूएस का नीचे धीरे धीरे चाइना के मार्केट या जो भी ग्लोबल में स्टॉक मार्केट है, जैसे जापान की मार्केट है। तो अभी देखिए कुछ कुछ फंड्स दी गई है जहां से आप इंडियन लोग खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए अफ्रीकन वाले कैसे खरीदेंगे, ग्लोबल एक्सपोजर लेना है। तो आपका क्रिप्टो मार्केट में जितने भी जो भी स्टॉक है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जैसे एसएमपी आप सुने ही होंगे, यूएस का है, हाँ टेस्ला हाँ है। हाँ। तो क्रिप्टो में आप इसकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो में। वो और तो इसकी वैल्यू जो होगी ये तो नीड ट्रेडिंग हो जाएगी ना सर? क्या। ये नीड हो जाएगी ना, ट्रेडिंग नीड हो जाएगी ये। हाँ वही मैं बोल रहा कि ये चीजें क्रिप्टो में आ गई जब से। लोग थोड़ा सा मिथ में थे कि क्रिप्टो पावरफुल नहीं है, ठीक है, हाँ। यहाँ पे स्कैम स्कैम है। तो जो भी जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो बहुत पावरफुल है। तो क्या है, हम्म। आप स्टॉक की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई। जैसे देखिए जो भी है, टेस्ला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, सबके दिखेंगे, एप्पल के दिखे, एनवीडिया, सभी में आप ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो में। और हम्म। इसका वैल्यूएशन वैल्यू जो देखेंगे ये सेम वैल्यू का है। जो भी स्टॉक मार्केट में एनवीडिया का अगर है, जो सेकंड नंबर पे है एसेट क्लास में, देखिए हम्म। उसका $176 है, तो वहां पे भी 176 होगा। हम्म। तो सर पूरा ये की एक्चुअली 1 to 1 ये है। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सेशन के हिसाब से चेंज होता है क्रिप्टो। जब अमेरिका का सेशन होता है, यूएई का सेशन अलग होता है, उसका सेशन अलग होता है। तो सेशन के हिसाब से वॉल्यूम में आती है इसके अंदर। तो वो डेफिनेटली 24/7 मार्केट है, तो यही चीज सबसे बड़ी खासियत एक तरह से समझिए ना। हम्म। आप समझिए आप जॉब कर रहे हैं, आप कैसे दिन में ट्रेड करेंगे। हम्म। ठीक, आपके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है ना। तो वही बोल रहे हैं कि क्रिप्टो बहुत पावरफुल होते जाती है। हम्म। इवन इवन जैसे कमोडिटी की ट्रेड होती है स्टॉक में या फॉरेक्स में, जैसे गोल्ड की होती है। गोल्ड हम्म। ऑलरेडी यहाँ पे था, और हम लोग को भी बहुत लेट में पता चला कि गोल्ड भी है। ठीक है, लोग पर जैसे शुरू में नहीं पता था, हम इवन गोल्ड नहीं खरीदते थे। अब यहाँ पे क्या है, शिफ्ट भी कर सकते हैं क्रिप्टो में, या ट्रेड करना ट्रेड भी कर सकते हैं जैसे अदर जगह करते हैं। हम्म। तो ये इस तरह अब हो रहा है, ठीक है। पहला तो 24/7 मार्केट कर दिया, कभी बंद नहीं होगा। और जो भी अदर एसेट क्लास थे, ठीक है, कमोडिटी के रूप में, शेयर के रूप में, वो सब की इन्वॉल्वमेंट इसमें होने लगी है। ठीक तो है, ठीक। इसीलिए आप यूट्यूब खोलिएगा, तो जितने भी यूट्यूबर थे जो स्टॉक मार्केट के बहुत वो माने अपने आप को धुरंधर समझते थे हाँ पहले, हाँ हाँ। क्रिप्टो मार्केट को डिनाई करते थे, अब देखिएगा उन लोग अपने चैनल पे क्रिप्टो क्रिप्टो का सेशन देने लगे बहुत हैं। कर रहे हैं सर, बहुत कर रहे हैं हाँ क्रिप्टो में तो आजकल मैक्सिमम। क्योंकि उसमें थोड़ा सेफ्टी पर्पस हाथ में लेके चलते हैं ना सब लोग। तो इंडियन हाँ, मार्केट तो थोड़ा सा बहुत ये बुरी हालत है। डिसेंट्रलाइज है ना, तो थोड़ा सा वही मैन है, उसी के लिए बोल रहे हैं कि एजुकेशन की जरूरत है। कोई बात नहीं सर, ये आपसे दोबारा समझेंगे। कल सुबह कोई क्लास होगी तो देखूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा दोबारा। वो राज सर भेजेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। डेफिनेटली एक दिन में तो नहीं पॉसिबल है। नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। यस राज सर, आज वाइंड अप करते हैं, कुछ अगर समरी है तो आप बताइए। जी सर, सच ए ग्रेट सेशन। और सबसे पहले दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि वो नॉलेज, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, आज भी हमारे कुछ साथी नए हैं। क्रिप्टो क्रिप्टो लोग चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो आपने जो कैलकुलेशन मेरे साथ शेयर की थी कि 5.5% से 6% लोग पूरी दुनिया के क्रिप्टो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं है। जिनको पता है उनकी गिनती 1% से कम है, और जिनको 1% से कम है वो भी हिंदुस्तानी नहीं है।
हिंदुस्तानी 0.001 पर ही बैठे हैं अभी। तो ये एक, मैं कह सकता हूँ इस इरा में अगर सभी मिलकर फोकस करें, इसको समझे, तो 94% सुपड़ा खाली पड़ा है काम करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ गुड मेंटर्स लाइक यू, with the help of AI, with the help of चैट जीपीटी, एंड with the help of tools, जो कि आपने रॉयल क्यू के बारे में बताया, जो कि 2017 से वर्किंग कर रहा है। अगर 2017 से अब तक खड़ा है, और आपने हमें डाटा भी शेयर किया था कि कितनी बिलियन डॉलर्स रॉयल क्यू के जो यूजर्स हैं उन्होंने बनाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कैलकुलेशन देख के आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, और अगर जिसको आज ये चीज नहीं समझ आ रही, कल जरूर आएगी। कल नहीं आएगी, परसों आएगी। परसों नहीं आएगी, कभी ना कभी आएगी। आज क्या है, क्रिप्टो को लेकर क्या है, हमारे हिंदुस्तान में एक ना मजाक बना के रख दिया कुछ नेटवर्कर्स ने, और कुछ हमारी लैक ऑफ नॉलेज ने। वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजर थिंग, बस वही चल रहा है। तो सर, मैं आपके दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बहुत ही बेसिक लर्नर यानी कि ABCD से स्टार्ट किया। भले हमको आज आपके साथ रहकर 60-70% क्रिप्टो की नॉलेज आ गई है, लेकिन फिर भी हम यही कोशिश करेंगे, करते रहेंगे कि सबको सैटरडे या संडे को एक क्लास एज ए बेसिक लर्नर जरूर देंगे, और अपना जो कारवां है सर, इसको बढ़ाते जाएंगे डे बाय डे। थैंक यू सर, डेफिनेटली थैंक सर। यू प्लीज। चलिए, थैंक यू, यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सबका।